अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चनों का सालन। ये पकने से पहले तो रेड होते हैं, पकने के बाद काले हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम हम काले चने ही कहते हैं इसे। तो जनाब एक प्याला जो है ये मैंने लिया है चनों का। ये रात को मैंने भिगो दिया था। अब ये देखें माशाल्लाह अच्छे खासे फूल गए। अच्छा, और इसके साथ ही मैंने लिया है 2 अदद दरमियाने टमाटर लिए हैं। ये मेरे पास फ्रीज़ थे इसलिए मैंने इसे कूट लिया है। 2 अदद दरमियाने प्याज लिए हैं। 8 से 10 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और इसे यूँ क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। अच्छा जी, खुश्क मसाला जात में मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने लिए नमक, 1 चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिए है हल्दी, 8 से 10 दाने जो हैं वो मैंने काली साबुत मिर्च के लिए, 1 चम्मच जो है वो मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी मैंने ली है कलौंजी और 2 टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के। तो जनाब ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी और इसका जायका बहुत मज़े का होगा और सबसे बड़ी बात बहुत आसान इसकी तरकीब है। आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और इतनी ही मज़े की बनती है। बहुत हेल्दी है बच्चों और बड़ों के लिए। काले चने जो हैं ये जिनमें खून की कमी हो उनको चाहिए कि वो ये काले चने जो हैं अपनी खुराक में लाजमी शामिल रखें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो इन सब चीज़ों को मैंने क्या करना है, सब चीज़ों को मैं डाल दूँगी कुकर में। चलें जी, ये जी चने जो थे वो मैंने रात को भिगोए हुए थे और सुबह इसका पानी मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो है मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन। बहुत आसान तरकीब है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अच्छा जी, खुश्क मसाले जात नमक, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा और लाल मिर्च, हल्दी, कलौंजी। जी ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। इसके साथ ही पानी एक और डालूँगी। जी ये दूसरा 2 ये जो हैं प्याले बॉल ये मैंने पानी के डाल दिए हैं। अच्छा जी, आप इसमें हमने एक चीज़ शामिल नहीं की और वो अभी करनी भी नहीं है। समझ गए होंगे क्या? घी। जी घी या ऑयल, जिस चीज़ में आप खाना बनाती हैं घी तो घी, ऑयल तो ऑयल। मैं ऑयल में बनाऊंगी लेकिन उसे मैं बाद में डालूंगी। अब बस सिंपल तरीका ये है, हमने सारी चीज़ें कुकर में डाल दी हैं और कुकर को हम बंद कर देते हैं ताकि बार बार मुझे खोल कर चेक ना करना पड़े। इसलिए मैं एक दफ़ा ही 25 से 30 मिनट के लिए इसे बंद कर दूँगी। सीटी ना आने के बाद हमने इसका टाइम रखना होगा। आप देखें कुकर को सीटी आना शुरू हो गई है, हमारी ये सीटी जो है वो चलना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसका टाइम रखूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट का। 25 से 30 मिनट के बाद जो है मैं कुकर खोल कर देखूँगी। इंशाल्लाह हमारे चने उस टाइम तक गल चुके होंगे और अगर नहीं तो फिर हम 5-10 मिनट और रख लेंगे। तो जनाब ये देखें चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसको मैंने कुकर से निकाल कर इस कढ़ाई में डाल दिया है और बाकी प्रोसीजर जो है वो हम इस कढ़ाई में करेंगे। मैं आपको दिखाऊं कि कितने अच्छे तरीके से हमारे चने गल गए हैं और तकरीबन इसने आधा घंटा लिया है। मैंने 25 मिनट के बाद कुकर नहीं खोला था, मैंने 30 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे काले चने हमारे गल गए हैं। बस अब हमने क्या करना है, ये जो पानी है ये ज़रा है ज़्यादा और पानी मैंने वही 2 बॉल डाले थे, उसके बाद मैंने और कोई नहीं डाला। तो इसको हम थोड़ा खुश्क करते हैं, उसके बाद हम ऑयल डालकर इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जनाब ये देखें थोड़ा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं।
ये चने जो हैं बहुत मज़े के बनते हैं। आप अगर इस तरीके से बनाएंगी, हेल्दी, बहुत अच्छे और ग़िज़ाइयत से भरपूर। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत आसान है, बहुत, हर सब चीज़ें डाल के रख दें पकने के लिए। जब गल जाए चने तो फिर उसे ऑयल या घी डालकर अच्छे तरीके से भून लें। ये देखें, पानी खुश्क होता जा रहा है और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, सालन का जो ऑयल है वो बाहर निकल आएगा। इसका मतलब है कि हमारा सालन अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। बस थोड़ी देर और हम वेट करते हैं ताकि ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारे चने अच्छे तरीके से भुन जाएं। और ये देखें, जो हमारे प्याज और टमाटर थे और बाकी मसाला, वो सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, गल चुका है। तो जनाब देखें, चनों का पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और ऑयल भी निकल आया है। इट्स मीन कि हमारे चने जो हैं बहुत अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप इतना डालें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। जितनी ग्रेवी रखेंगे इस हिसाब से आपने पानी डालना है, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। बस ये मैंने इतना ही रखना है। अब इसको 1-2 बॉयल आएंगे तो हमारा खाना तैयार हो जाएगा। बस 1-2 बॉयल का इंतज़ार मैं करती हूँ। तो जनाब देखें, 2 से 3 बॉयल जो हैं वो खाने को आ चुके हैं। मैं एक दफ़ा चम्मच हिला के देख लेती हूँ। माशाल्लाह देखें जी, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे, चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। हम डालेंगे इसमें हरा धनिया इस तरीके से, कुछ हरी मिर्च जी। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और लास्ट में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी और यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।